आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिन एक गुनाह करता है तो उसका दिल क्या हो जाता है? काला, उसके अंदर काला धब्बा लग जाता है, एक काला दाग, सियाह दाग लग जाता है। जब वो इस गुनाह के ऊपर तौबा नहीं करता और वो मुसलसल गुनाह पर कायम रहता है या और मजीद गुनाह करता रहता है, तो हल्के 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 इसका पूरा दिल काला हो जाता है। और फिर जब काला हो जाता है तो जंग आलूद भी हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान शरीफ में ही फरमाया ना, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि हमने जो इनके दिल के ऊपर जंग लगाया है वो हमने नहीं लगाया है, बल्कि इस वजह से लगाया है जो ये आमाल करते हैं। दिलों का जंग किस वजह से लगा है? बदअमली की वजह से। अब एक बंदा नमाज पढ़ता था 5 वक्त की, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद जिक्र भी किया करता था, तिलावत भी किया करता था, सारी चीजें किया करता था, और एकदम छूट जाती उससे। वो नमाज का पाबंद भी नहीं रहता, नमाज पढ़ रहा है लेकिन टूटी फूटी, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, जिक्र किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, तहज्जुद पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी तो कोई मसला, कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ी की तो की, मसला कोई। तो गुनाह करने से हो रहा क्या था? गुनाह करने से हुआ यह कि इसकी नेक आमाल की तौफीक को ही सल्ब कर लिया गया। अब ये नेक आमाल की तौफीक किसको नहीं होगी? भाई एक बात याद रखना, तौफीक के सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा इसके मफहूम को नहीं समझते, तो तौफीक के मफहूम को भी समझना चाहिए। बड़े मजे से हम लोग कह देते हैं भाई अल्लाह ताला की जात तौफीक देंगे तो हम ये काम कर लेंगे, तो डाल दिया ना अल्लाह ताला की जात के ऊपर, और तेरी तौफीक जो सल्ब हुई है तेरे गुनाह की वजह से हुई है, अल्लाह ने तो तौफीक दे दी थी, तो उस गुनाह को छोड़ दे ना, तेरी तौफीक की कैफियत बहाल हो जाएगी। अल्लाह ने तो तौफीक दे दी है तुझे। तो जहन में रखना, तौफीक कहते हैं आपके पास खैर के आमल का जरिया पैदा हो जाना, खैर के असबाब पैदा हो जाना, इसको तौफीक कहते हैं। अगर मेरे पास टांगे नहीं है ना तो अल्लाह ताला की जात ने मुझे खड़े होने की तौफीक नहीं दी है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, सही है ना। अगर मेरे पास आंखें नहीं है तो अल्लाह ताला की जात ने मुझे देखने की तौफीक नहीं दी है। अगर मेरे पास माल नहीं है ना तो अल्लाह ताला की जात ने ज़कात देने की तौफीक नहीं दी है मुझे। लेकिन अल्लाह ताला की जात ने अगर मुझे माल दे दिया और मैं ज़कात नहीं दे रहा तो तौफीक दे दी थी, तौफीक को ज़ाया कर रहा हूं। अल्लाह ने तौफीक दे दी थी लेकिन मैं उस तौफीक को, अल्लाह की दी हुई तौफीक को क्या कर रहा हूं? ज़ाया कर रहा हूं। ऐसे ही दिल बनाने के लिए अल्लाह ताला की जात ने शेख भी दे दिया था, खानका भी दे दी थी, लेकिन मैं यहां पर दिल नहीं बना रहा हूं, तो अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक को मैं ज़ाया कर रहा हूं, मैं ज़ाया कर रहा हूं। तो भाई खैर का सबब तो पैदा हो गया ना, अब इस खैर के सबब को आपने इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जिसको अल्लाह ताला की जात ने माल दिन नहीं दिया तो उसको हज की तौफीक भी नहीं दी, जिसको अल्लाह ताला की जात ने माल नहीं दिया तो वो ज़कात की तौफीक भी अल्लाह ताला की जात ने उसको, जिसको अल्लाह ताला की जात ने माल ही नहीं दिया बिल्कुल तो उसको कुर्बानी की तौफीक भी नहीं दी। तो लिहाजा इसको ज़हन में रखना, तौफीक बड़े मजे से हम यूज करते थे, भाई अल्लाह तौफीक देंगे तो कर लेंगे। ओ भाई अल्लाह ताला की जात ने तौफीक दे दी, आप अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक को ज़ाया कर रहे हो और फिर उसके बाद ये और कह रहे हो।
एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको मैंने बोला नमाज पढ़ लिया करो, अल्लाह से दुआ कर अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। ये कैसा जुमला है? मैं तो हैरान हो गया उसकी इस बात के ऊपर। ओ भाई, अल्लाह ने तो नमाज पढ़ने की तौफीक दी हुई है, तुम उस तौफीक को जाया कर रहे हो, ये कैसा जुमला बोल रहे हो तुम? अगर इसको समझकर नहीं बोला, बगैर समझे बोल दिया, यकीन जाने हमें इसका मतलब मालूम है और हम ये बोल रहे हैं कि अल्लाह ने तौफीक दी नहीं नमाज पढ़ने की, तो इल्जाम किसके ऊपर जा रहा है? अल्लाह ही नमाज पढ़ने नहीं दे रहे मुझे, इसमें मेरा जुर्म नहीं है। जुर्म किसका हुआ? नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। तो लिहाजा पकड़ने के वक्त अल्लाह मुझको नहीं पकड़े, बल्कि पकड़े किसको? अपनी जात को। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। अस्तगफिरुल्लाह।